शंकराचार्य जी जो बयान दे रहे हैं कि मनुस्मृति को नहीं फॉलो करते हैं, उसको हम तो चाहते हैं कि ठीक है तो लागू करवा दें। हिंदू राष्ट्र तो कई दिन से घोषित किया जा रहा है ना, तो लागू करवा के देखें तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अब सरकार उन्हीं की है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। मनुस्मृति आधारित क्या है? स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, गैर बराबरी बना के रखने चाहिए, जाति व्यवस्था बरकरार होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था बरकरार होनी चाहिए। ये मनुस्मृति का सारी थियरी है। तो उसके आधार पर समाज को लेके जाने की 3.5% ही राज करना चाहते हैं। वक्त हमारे साथ सिद्धांत मौर्य राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के हैं, और सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अभी शंकराचार्य जी का एक बयान आया सर, उन्होंने कहा कि जो लोग मनुस्मृति को नहीं फॉलो करते, नहीं मानते हैं, वो लोग हिंदू नहीं है। इस बयान को किस तरह आप देखते हैं सर? शंकराचार्य जी जो बयान दे रहे हैं कि मनुस्मृति को नहीं फॉलो करते हैं, उसको हम तो चाहते हैं कि ठीक है तो लागू करवा दें। हिंदू राष्ट्र तो कई दिन से घोषित किया जा रहा है ना, तो लागू करवा के देखें तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अब उनको अकल नहीं आती कि इस देश में, यह देश ना तो किसी राष्ट्र का है, ना किसी विशेष धर्म के राष्ट्र का है कि आप किसी विशेष पुस्तक के आधार पर आप देश को चलाने की बात कर रहे हो, बल्कि यह देश संविधान के बदौलत चलता है। और संविधान हमारे महापुरुषों ने लड़ झगड़ करके, जो हमारे आंदोलनकारी लोग रहे, उन लोगों ने उनके सर्वसम्मत से बनाई गई संविधान है। संविधान किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए समुचित विकास के संदर्भ को ध्यान में रख करके संविधान देश से चलाने का ये प्रण किया गया है। और प्रियम्बल में भी ये बात कही गई है, समता सुनता बंधुता न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना, ये संविधान की सबसे बड़ी अहम बात थी। तो ये तो उनके ऊपर, अब सरकार उन्हीं की है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। जी, बहुत सारे लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आप देशद्रोह के मुकदमा की बात कर रहे हैं। अभी यही प्रयागराज में आप हैं, और प्रयागराज में ही कुंभ लगा। कुंभ में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कभी हिंदू राष्ट्र के नए संविधान की बात की गई, कभी ऋषि संविधान की बात की गई। तो पर डे संविधान विरोधी बातें हो रही, उनके पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है सर? कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि उस विचारधारा की सरकार इस देश में है। उस विचारधारा को पालने पोसने वाले ऑर्गेनाइजेशन, संगठित ऑर्गेनाइजेशन इस देश में, इस देश को जो चलाने का काम कर रही है, जिसका पार्टी उसका पोषक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और रही बात संविधान की तो प्रतियां लोगों ने जलाई भी है, और उन्हीं लोगों ने जलाया है जिन लोगों ने कभी भी इस देश के, चाहे संविधान रही हो या न रही हो, कभी भी इस देश के जो पिछड़ा तबका है, जो हाशिए पे रहा इस देश का समुचित समाज, जिसे आज के संवैधानिक दायरे में कहा जाए SC ST OBC, और इस देश का जो रहा, जो बहुजन संख्या है, बहुसंख्यांक है, ये कभी भी, ये तबका 3.5% जो जिनकी आबादी है, ये कभी भी, ये तबका इनको कभी भी आगे आने से वो नहीं किया है, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इनके पेट में दर्द होता रहता है। तो वो चाहते हैं कि संविधान की बदौलत ये बहुजन समाज को लाभ मिला। संविधान की बदौलत बहुजन समाज में जिन समाज के लोगों को हक और अधिकार नहीं थे, मान सम्मान स्वाभिमान नहीं था, हमारे पास क्या नहीं था पहले, नौकरी को छोड़ दीजिए, मगर सवाल सबसे बड़ा हमें संविधान से अगर मिला है तो वो मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। तो जो मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार आज इनके आँख में आँख डाल करके हम बात करने लायक हुए हैं, तो ये तो कभी भी पसंद नहीं करते थे। संविधान से पहले भी नहीं पसंद करते और संविधान के बाद भी नहीं पसंद करते थे। ये तो एक सीन था कि उनको मजबूरी में पसंद करना पड़ रहा था, लेकिन आज वो विचारधारा उनके फेवर में है। उस विचारधारा, जो वो विचारधारा पे काम करना चाहते हैं, वो विचारधारा उनके फेवर में, इसलिए वो सामने आ जा रहे हैं। इनके मन में पहले से संविधान बनी थी तब भी, और नहीं बनी थी तब भी इनके मन में था कि ये हमें अपने यहाँ की जो
मनुस्मृति है उसी आधारित समाज को लेकर के चलना। मनुस्मृति आधारित क्या है? स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, गैर बराबरी बना के रखने चाहिए, जाति व्यवस्था बरकरार होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था बरकरार होनी चाहिए। ये मनुस्मृति का सारी थियरी है। तो उसके आधार पर समाज को लेके जाने की 3.5% ही राज करना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपनी विचारधारा पर काम तो करेंगे, कर रहे हैं। अभी मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है जिसको लेकर आप जैसे लोग, तमाम लोग जो ओबीसी के नेता हैं, तमाम देश में संगठन है, जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी अरसों से आंदोलित रहते थे। अभी उन्होंने फैसला किया है हम जातीय जनगणना करेंगे। उन्हीं के तमाम नेता हैं जो कहते थे जातीय जनगणना से जातवाद फैलेगा, तो आज वो लोग समर्थन में खड़े हुए हैं जातीय जनगणना के। क्या कहेंगे आप सर? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग कहते थे जाति जनगणना से जाति फैलेगा, वो तो अब उनको जवाब देना चाहिए कि अब मोदी तो सबसे बड़ा जातिवादी हो गए। तब तो या आरएसएस ने अगर फैसला लिया है, इसका मतलब आपकी सरकार सबसे बड़ा जातिवादी हो गया। ये तो उनसे ही सवाल हमें करना चाहिए। लेकिन खैर ये मामला नहीं है। मामला ये है कि इसके पीछे ये था कि वो जातिवाद फैले या ना फैले, इसका मामला नहीं था जाति जनगणना से सबसे बड़ा जो छिपा हुआ मामला ये है कि इससे ये पता चलेगा कि किसने पाया और किसने खोया। संविधान के लागू होने के बाद इस देश में किसने कितना पाया, किस व्यक्ति ने, किस जाति वर्ग के लोगों ने क्या पाया, कहाँ कहाँ पाया, कितना % पाया, अपने इक्वल पाया कि नहीं पाया, ये सारी बात जाति जनगणना से आनी चाहिए, आएगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये जाति जनगणना इनके लिए दिक्कत है। इससे क्या होगा, ये बात सच सामने आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा हमने ही खाया है। 3.5% लोग 70% लोग नौकरियों पर कब्जा जो किए हुए हैं, ये बात सामने आ जाएगी कि इन्हीं लोगों ने कब्जा किया हुआ। मीडिया पर 100% कब्जा है। आज हिंदू के नाम से SC ST OBC को हिंदू बनाते हैं और मंदिरों पर 100% कब्जा है। तो ये बात सामने न आएगी सारी बात। तो ये बात सामने ना आए इसलिए नया चोला पहनाते थे समाज में कि इससे जाति बढ़ेगी, जाति बढ़ेगी, जाति बढ़ेगी इससे। अभी सर, जिस तरह आप लोगों ने एक जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया है और आप लोगों ने उसका समर्थन भी किया है बड़े पैमाने पे। जाति जनगणना जो मुद्दे हैं, EVM के मुद्दे हैं, बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी आप लोगों ने मामला उठाया है। तो 1 जुलाई को लेकर क्या संदेश देंगे तमाम कार्यकर्ताओं, तो क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? 1 जुलाई का जो आंदोलन है, अभी 9 अप्रैल को हम संगठन के द्वारा पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल रहा कार्यक्रम। जो हम लोग एक अपेक्षा नहीं करते थे, उससे ज़्यादा तैयारी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने किया और बहुत अच्छा रहा। तो उसी समय ही भारत बंद का ऐलान भी किया गया था 1 जुलाई का। तो वो 1 जुलाई का कार्यक्रम यथावत स्थिति में होगा और वही मुद्दे होंगे जो मुद्दे पहले थे, अब भी वही मुद्दे होंगे। हमारा जाति जनगणना का मुद्दा अभी भी इस आंदोलन में शामिल रहेगा, EVM का मुद्दा अभी भी इस मुद्दे पर शामिल रहेगा इस भारत बंद में। और इसके अलावा जो मुस्लिम्स लोगों का जो वक्फ बोर्ड का मामला है वो भी इसमें शामिल रहेगा। ऐसे आदिवासी के जो मामले हैं उसके भी मुद्दे इसमें शामिल रहेंगे, रोज़गार के भी मामले इसमें शामिल रहेंगे। ऐसे तमाम 13 से 14 मुद्दे शामिल करके ये आंदोलन चलाया जाएगा और ये यथावत ये आंदोलन रहेगा। इसकी तैयारी हम लोग पूरे देश में, हम अपने विद्यार्थी, जो हमारे संगठन के विद्यार्थी व बेरोज़गार हो, उनको हमने तैयारी करने की लगा दिए है और वो ज़िले स्तर पर अभी ट्रेनिंग का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे और ज़िले स्तर पर संगठन विस्तार का कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से हम लोग इस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी सिद्धांत मौर्य सर थे। बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।